नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा पंचग्रही योग को लेकर है। आपकी राशि से सप्तम भाव पर पंचग्रही योग बनेगा 6 जून को, लेकिन उससे पहले कुछ समीकरण आपके लिए बदले हुए नजर आएंगे। कारण क्या है कि मुख्य रूप से कुछ प्रमुख बदलाव कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि पर चल रही है ढैया, जिसको कंटक शनि कहा गया है, ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि पर कौन कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव होगा तथा वो कब बदल रहे होंगे और बदलने से क्या एक्शन होगा, बिना बदले क्या पोजीशन है, तो एटलीस्ट वृश्चिक राशि के जातकों को, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए है ये। और ये चंद्र राशि और लग्न के आधार पर दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों का, जिन जिन जातकों का कुंडली के अंदर विशाखा नक्षत्र चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा, वो लोग इसको देखें, या जिनका वृश्चिक लग्न होगा उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब मैं वीडियो की बात शुरू करता हूं। 1 मई 2024 से आपकी राशि पर दृष्टि डालते हुए बृहस्पति देव का गोचर आरंभ हो चुका है। वो आपके सप्तम भाव में है, आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है, आर्गुमेंट पावर बढ़ाता है, आपकी स्वाभिमान और तरक्की, मान सम्मान के साथ साथ आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का ज्यादा ध्यान आ रहा है। आप उन लोगों को ये बताना चाहते हैं, चुनौती एक्सेप्ट करना जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझे खराब समझा था, अब मैं बताऊंगा उनको मैं क्या चीज हूं। आपका अवसर आ चुका है, आपकी बारी है अब तरक्की होने की। कारण ये है कि आपके ऊपर शनि की ढैया, कंटक शनि जो चल रहा है, उससे भी अब आपको राहत मिलेगी लगातार 140 दिन तक। और ये स्थिति आपकी अगले महीने से ही आरंभ हो जाएगी। मेन चीज एक और है, 1 मई को जब बृहस्पति देव आपके सप्तम में आए, उसी के साथ साथ संयुक्त होने के लिए 14 मई को सूर्य नारायण का बृहस्पति देव के साथ मिलन होगा। और इस मिलन का क्रम देखिए, उसके बाद 19 मई को मालव्य योग बना के शुक्र का प्रवेश भी अपनी ही राशि में होगा और वृश्चिक के सप्तम में होगा। वृश्चिक पर पूर्ण दृष्टि शुक्र की भी होगी, बृहस्पति की भी होगी, ये देवता है। और बुध जो है 31 मई को पूर्ण दृष्टि डालेंगे इसी महीने के लास्ट में। इससे भी अधिक और सुरक्षित और खुशी की बात और महत्व की बात क्या है, आपकी ही राशि को आपका ही स्वामी मंगल 1 जून से दृष्टि डालेगा। मंगल धरणी सुत भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र है, और वो जब अपनी राशि को देखता है, सौम्य भाव से देखता है। यह बात अलग है कि वृश्चिक राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं होती, स्वराशि है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि तो होगी, वृश्चिक की वृद्धि होगी, और साथ साथ आपके जो बुद्धि स्थान, ज्ञान,
विवेक, संतान, अच्छी सोच समझ जो होती है, उसको पंचम भाव को राहु के कारण आपका मन भ्रमित हो रहा है या कोई कर रहा है, आपके धन पर भी नजर है किसी की, आप पैसा उधार दोगे तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन हम भ्रम की बात कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु मनुष्य को भ्रमित करता है और भ्रमित करने के बाद आपको क्रोध भी लाता है। जो ज्यादा एज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या तथा आपको या महिलाओं को भी गंभीर रोग, चक्कर आना, तनाव, अपमान का भय उत्पन्न करता है। ये राहु मंगल का अंगारक योग अभी 1 जून तक एटलीस्ट आपको ना चाहते हुए भी प्रतीक्षा तो करनी होगी, जब तक मंगल और राहु का अंगारक योग समाप्त नहीं हो जाता। अपने क्रोध पर नियंत्रण, कोई घर आकर के आपको समझाने के लिए नहीं आएगा, ना कोई आपको प्रसन्न करने के लिए आपके साथ में गीत गुनगुनाएगा या आपको के सामने कोई नृत्य नहीं करेगा, नृत्य डांस नहीं करेगा कि आप खुश हो जाओ। प्रसन्न रहना आपकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जिन लोगों की हंसी गायब हो रही है, हंसने को मन नहीं कर रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कोई सुनाए, आपकी हंसी नहीं आ रही, आपको हंसना है। हंसाने के लिए, आपको प्रसन्न चित्त रखने के लिए ग्रहों का क्रम अब शुरू होगा और आपको हष्ट पुष्ट मजबूत तरक्की होते हुए देखना चाहते हैं कई ग्रह, क्योंकि आप बहुत दिन से पीड़ित हैं। एक बात और है, इतने पीड़ित भी नहीं है कि जिनकी ग्रह दशा कुंडली में खराब है वही पीड़ित है। अन्यथा आप खुद महसूस करेंगे बहुत से लोग जिनकी कुंडली के अंदर शनि बुध केतु और शुक्र, सूर्य चंद्र और मंगल की महादशाएं चल रही हैं, वो सुखी हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, प्रमोशन भी ले रहे हैं, तरक्की हो रही है उनकी, ट्रांसफर भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे वृश्चिक राशि वाले दुनिया में दुखी हैं, क्योंकि जो विशाखा नक्षत्र है, अब एज के अनुसार जो युवा वर्ग है, शनि की महादशा से इनका समय शुरू हुआ, शनि बुध केतु एज के जैसे बढ़ती जाएगी, शुक्र की महादशा और अनुराधा नक्षत्र में बुध केतु और शुक्र की, सूर्य चंद्र मंगल की दशा चल रही है आपकी। कारण क्या है कि शुरुआत कहां से हो और कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा योग कारक तरक्की देने वाला। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध की महादशा होती है, जो अभी यंग जनरेशन है उसकी शुक्र की दशा चल रही है, और किसी की सूर्य की और किसी की चंद्र और मंगल की महादशा में राजयोग का सुख का भोग कर रहे हैं। तो कंटक शनि के रहते हुए भी मैं उदाहरण ये दिया कि ये जो पंचग्रही योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है, ये आपको धन दौलत सुख और प्रसन्नता, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।